हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, मतलब संधारित्र में जो एनर्जी है वो कितनी संचित हो रही है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कैपेसिटर है, रोज आप उसको चार्जिंग में लगाते हो, तो चार्जिंग में लगाने का मतलब पोटेंशियल लगाया है आपने, तो चार्जिंग के लिए चार्ज अपने आप तो हो जाएगा नहीं, उसमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल के द्वारा कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क जाकर कैपेसिटर में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में, और उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। तो यही लिखा हमने यहाँ पे, वर्क डन बाय द पोटेंशियल ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर स्टोर इन द कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब चार्जिंग के दौरान जो वर्क डन किया गया था पोटेंशियल के द्वारा, वो पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। यही बात हिंदी में लिखी है। संधारित्र की आवेशन की क्रिया के दौरान विभव के द्वारा किया गया कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे संधारित्र की विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे कोई कैपेसिटर लिया है जिसको आपने वी पोटेंशियल लगाया, जिसके जिसके कारण डी क्यू चार्ज से चार्ज कर दिया। तो डी क्यू चार्ज करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा, डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। तो यही लिखा है, माना संधारित्र को डी क्यू आवेश देने के लिए वी विभव के द्वारा डी डब्ल्यू कार्य किया जाता है। डी डब्ल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, वी इंटू में डी क्यू कहाँ से आया, पोटेंशियल का फॉर्मूला डी डब्ल्यू बाई क्यू से। तो डी डब्ल्यू इजकल टू वी इंटू में डी क्यू। टोटल वर्क निकालना आपको, टोटल तो वर्क का मतलब पहले स्टार्टिंग में चार्ज कितना था, जीरो, फाइनली कितना हो गया, क्यू हो गया। तो टोटल के लिए आपने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। डी डब्ल्यू का क्या हो गया, डब्ल्यू, यहाँ पे जीरो से क्यू हो गया, लिमिट हो गई। और वी का फॉर्मूला आपको पता है, वी इजक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई सी होता है। तो यहाँ पे क्यू बाई सी हो गया, वन बाई सी बाहर हो गया, तो क्या आ गया, क्यू डी क्यू हो गया। इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू, और लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और यही वर्क डन क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। वैसे तो आपका आंसर ये आ गया। इसकी फॉर्म अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपको पता है क्यू इक्वल टू सी वी होता है, इसको इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर था तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में सी, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, हाफ सी वी स्क्वायर। एक और भी चेंज कर सकते हैं अपन, अब की बार सी की वैल्यू पुट कर दो, वी नो सी इक्वल टू क्यू बाई वी भी होता है, तो ये क्यू सी की वैल्यू यहाँ पे क्यू बाई सी की जगह पुट कर दीजिए। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर था, यहाँ पे नीचे सी था, सी की जगह क्यू बाई वी आ गया, वी ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाए, तो हाफ है क्यू वी। तो ये तीनों इक्वेशन है, आपको याद रखनी है, कौन से भी न्यूमेरिकल में आपका काम आ सकती है। तो ये टॉपिक था आपका। नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे आता है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व निकालिए। सिंपल है, जो पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली है अभी कैपेसिटर के अंदर, वो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी स्टोर हो रही है, उसे हम क्या बोल देते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो ये लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। मतलब संधारित्र के एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक कोई संधारित्र जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल ए है और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है, और उसकी एक प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू है, और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितनी होती है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होती है, जो अभी भी निकाली है। और हमें ये भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर कितना होता है, यहाँ पे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई ए होती है, तो क्यू क्या आ गया, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या आ गया, इसको ऊपर ले जाओ, ई ए एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। हमें कैपेसिटेंस ही पता है, कैपेसिटर का कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो आपके पास इक्वेशन 2 और 3 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो पुट करोगे तो आपके पास यहाँ से ऊपर स्क्वायर था तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से ई एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कट गया, क्या बचा, ई स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट डी ऊपर चला गया, डी आ गया। हम मैंने इसको थोड़ा अच्छे ढंग से लिख दिया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। ए डी का मतलब एरिया इंटू में डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम को मैं नीचे ले आया, यू बाई वी, और तो एनर्जी पोटेंशियल पर वॉल्यूम हो गई ना ये, यू अपॉन में वी, और इसी को आपने क्या कहा था, एनर्जी डेंसिटी। तो इसको मैं यू छोटा सा वी लगा दिया, एनर्जी डेंसिटी हो गया। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके।